हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW डायनामाइट के बाद के AEW से रिलेटेड बहुत ही बड़े और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है जो मुझे लगता है कि आपको जरा भी मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि गाइज फाइनली डेट रिवील हो चुके हैं कि कब हमें ऑल एलीट रेसलिंग के TNT चैंपियनशिप का नया लुक देखने को मिलेगा। रे मिस्टेरियो का AEW डेब्यू कभी भी हो सकता है और ऑल एलीट रेसलिंग और NXT की व्यूअरशिप और ऑल एलीट रेसलिंग की टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट के बाद रिकी स्टार्क्स की हेल्थ कैसी है। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग और NXT की व्यूअरशिप की। लेकिन हर बार की तरह ही अगर हम इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट और NXT के व्यूअरशिप के बारे में बात करने से पहले अगर हम बात करें इन दोनों ही शोज के लास्ट वीक की व्यूअरशिप की, तो गाइज लास्ट वीक ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट को व्यूअरशिप मिली थी 845 के व्यूअर्स और वही लास्ट वीक NXT को व्यूअरशिप मिली थी 631 के व्यूअर्स। और लास्ट वीक तो ऑल एलीट रेसलिंग ने NXT को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक की NXT की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 15% ज्यादा बढ़ चुकी है। और इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 707 के व्यूअर्स, जो कि इस वीक वाले NXT शो के लिए बहुत ही तगड़ा जंप है। लेकिन गाइज वही अगर हम बात करें इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो की, तो गाइज इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो से 8.5% नीचे आ चुकी है। और इस वीक जो ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है वो है 773 के व्यूअर्स। और इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो की व्यूअरशिप तो लास्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो से काफी कम हो चुकी है, जो मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो की व्यूअरशिप कम से कम 800 के व्यूअर्स के आसपास तो रहेगी, पर ये व्यूअरशिप इससे तो काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है। लेकिन गाइस फिर भी इस डेमोग्राफिक से इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग और NXT के व्यूअरशिप बैटल में AEW ने NXT को हरा दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लास्ट वीक और इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग और NXT की व्यूअरशिप का डिफरेंस कंपेयर करें, तो गाइस इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग और NXT के व्यूअरशिप का डिफरेंस काफी कम हो चुका है। लेकिन वही अगर हम बात करें इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग और NXT के डेमो वॉर की, तो गाइस इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में ऑल एलीट रेसलिंग नंबर 6 पर आई है और NXT नंबर 28 पर। और इससे तो ये पता चलता है कि गाइस अभी तक ऑल एलीट रेसलिंग NXT से डेमो वॉर में अनडिफिटेड है। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं इस वीक की ऑल एलीट रेसलिंग की टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइस हर बार की तरह ही इस बार भी ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं। और यही अगर हम शुरुआत करें ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन से, तो गाइस ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस डिवीजन की टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है एबेडॉन, नंबर 4 पर आती है डॉक्टर ब्रिट बेकर, नंबर 3 पर आती है फिनोल्फी फ्रॉड, नंबर 2 पर आती है बिग सॉल और गाइस नंबर 1 पर आती है नायला रोज। और स्टिल है हमारी ऑल एलीट रेसलिंग विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू सिडा। और इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। पर गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइस ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं द प्राइवेट पार्टी, नंबर 4 पर आते हैं द जुरासिक एक्सप्रेस, नंबर 3 पर आते हैं द यंग बक्स, नंबर 2 पर आते हैं द बेस्ट फ्रेंड्स और गाइस नंबर 1 पर आते हैं द डार्क ऑर्डर। और स्टिल है हमारे ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज। और मुझे नहीं लगता कि इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में हमें कोई चेंज देखने को मिला है। लेकिन गाइस वही अगर हम बात करें इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइस इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं डार्बी एलन, नंबर 4 पर आते हैं ब्रॉडी ली, नंबर 3 पर आते हैं ब्रायन केज, नंबर 2 पर आते हैं लांस आर्चर और गाइस नंबर 1 पर आते हैं MJF। और स्टिल है हमारे ऑल एलीट रेसलिंग TNT हेवीवेट चैंपियन कोडी और ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली। और शायद हमें इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स में भी कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। और ये तो थी इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट की टॉप 5 रैंकिंग्स। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि लास्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट के बाद रिकी स्टार्क्स की हालत कैसी है। तो गाइस अगर आपने हमारा लास्ट वीक वाला ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा, तो गाइस आपको पता होगा कि लास्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर डायनामाइट शो के मेन इवेंट मैच में डार्बी एलन ने रिकी स्टार्क्स के पीठ पर एक थंबटैक्स लगे हुए स्केटबोर्ड को पैर के नीचे रखकर डार्बी एलन ने रिकी स्टार्क्स के पीठ के ऊपर बहुत ही खतरनाक डाइव मारी थी। और इससे तो डार्बी एलन वो मैच जीत चुके थे। पर गाइस हमने देखा था कि ये मैच खत्म होने के बाद रिकी स्टार्क्स के पीठ से बहुत ज्यादा खून आ रहा था। और गाइस यही रिकी स्टार्क्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक फोटो शेयर की है, जहां पर हम देख सकते हैं कि गाइस रिकी स्टार्क्स के पीठ की हालत कैसी है। और रिकी स्टार्क्स की पीठ देखकर तो आप समझ ही सकते हैं कि इस मैच में किस लेवल की ब्रुटैलिटी थी। और यहाँ पर जो आप रिकी स्टार्क्स के पीठ के ऊपर खून के आधे निशान देख रहे हैं, वो कोई खून के बहने के निशान नहीं है, बल्कि डार्बी एलन के बहुत ही ब्रूटली लैंड होने की वजह से रिकी स्टार्क्स के
के पीठ के ऊपर खरोचे आई है और उन थंबटैग्स की वजह से रिकी स्टार्स की पूरी पीठ छिल चुकी है। और गाइज इतना ही नहीं बल्कि ब्रिट बेकर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक स्टोरी शेयर की है, जिस स्टोरी में हम देख सकते हैं कि गाइज रिकी स्टार्स के पीठ के ऊपर बहुत सारी खरोचे आई है और ये यहाँ पर एकदम क्लियरली दिख रही है। और रिकी स्टार्स को तो मानना पड़ेगा क्योंकि गाइज इतना ब्रूटली मार खाने के बाद भी रिकी स्टार्स हंस रहे थे। पर गाइज यहाँ पर चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि 1-2 दिनों में रिकी स्टार्स के स्कार्स पूरी तरीके से रिकवर कर जाएंगे। तो गाइज रिकी स्टार्स को गुड लक विश कर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि कब हमें देखने को मिलने वाला है ऑल एलिट रेसलिंग की TNT हेवीवेट चैंपियनशिप का एक नया टाइटल डिजाइन। तो गाइज जब ऑल एलिट रेसलिंग के इस साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू में जब माइक टायसन ने ऑल एलिट रेसलिंग की TNT हेवीवेट चैंपियनशिप रिवील की थी तब तो मुझे TNT हेवीवेट चैंपियनशिप का डिजाइन जरा भी पसंद नहीं आया था। लेकिन तब हमें कमेंटेटर्स की तरफ से ये पता चला था कि गाइज ये TNT हेवीवेट चैंपियनशिप अभी तक इनकम्प्लीट है क्योंकि गाइज जिस कंपनी को TNT हेवीवेट चैंपियनशिप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ऑल एलिट रेसलिंग ने दिया था वो कंपनी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से TNT हेवीवेट चैंपियनशिप को टाइम पर पूरा नहीं कर सकी और तब से लेकर अब तक हमें TNT हेवीवेट चैंपियनशिप का एक अगली लुक देखने को मिल रहा है जो कि टोटली सिल्वर कलर का है और इस पर तो प्लेटिंग्स भी नहीं लगी। और यही काफी सारे लोग जानना चाहते थे कि TNT हेवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल डिजाइन कंप्लीट कब होगा। तो इसी चीज को कोडी से पूछते हुए एक फैन ने ट्वीट किया था जहां पर उस फैन ने कोडी से पूछा था कि TNT हेवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल डिजाइन कंप्लीट कब होगा। तो गाइज इस चीज पर कोडी ने रिप्लाई दिया और गाइज यहाँ पर कोडी ने हमें फाइनल डेट बता दी है कि कब हमें TNT हेवीवेट चैंपियनशिप का ओरिजिनल लुक देखने को मिलेगा जो कि टोटली कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर कोडी ने ट्वीट कर बताया कि गाइज अगस्त 12, 2020 को TNT हेवीवेट चैंपियनशिप का ओरिजिनल लुक रिवील किया जाएगा और अगस्त 12 तक TNT हेवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल डिजाइन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इसी ट्वीट में कोडी ने यह भी बताया कि गाइज कोडी ने ऑल एलिट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के टाइटल डिजाइन देखे हैं और कोडी को TNT हेवीवेट चैंपियनशिप की गोल्ड प्लेटिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। पर गाइज ये टाइटल गोल्ड टाइटल नहीं होने वाला बल्कि हर किसी रेसलिंग टाइटल की तरह ही इस टाइटल को सिल्वर और निकेल से बनाया जाएगा और उस मेटल पर गोल्ड प्लेटिंग चढ़ा दी जाएगी। तो गाइज हमें जल्द ही ऑल एलिट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप का ओरिजिनल लुक देखने को मिलने वाला है जिसके बारे में आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि क्या कभी भी रे मिस्टेरियो का ऑल एलिट रेसलिंग में डेब्यू हो सकता है या नहीं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि रे मिस्टेरियो WWE के साथ बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के काम कर रहे हैं जिसका मतलब कि गाइज रे मिस्टेरियो किसी भी और कंपनी में जाने के लिए टोटली फ्री है और रे मिस्टेरियो जिस किसी कंपनी में जाना चाहते हैं उस कंपनी में वो आराम से जा सकते हैं। तो गाइज इसी चीज को लेकर कोडी के लेटेस्ट इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने कोडी से पूछा था कि क्या हमें रे मिस्टेरियो ऑल एलिट रेसलिंग में डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि उनका WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तो गाइज इस चीज पर बात करते हुए कोडी ने कहा कि रे मिस्टेरियो सच में बहुत ही ग्रेटेस्ट रेसलर है और कोडी तो रे मिस्टेरियो को ग्रेटेस्ट लूचाडोर ऑफ ऑल टाइम कहेंगे और कोडी रे मिस्टेरियो को बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हैं क्योंकि गाइज कोडी के रेसलिंग करियर के शुरुआती दिनों में रे मिस्टेरियो ने कोडी की बहुत ही ज्यादा मदद की थी। लेकिन रे मिस्टेरियो के ऑल एलिट रेसलिंग में आने के ऊपर बात करते हुए कोडी ने कहा कि उन्हें पता है कि रे मिस्टेरियो WWE के साथ बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के काम कर रहे हैं लेकिन अब भी रे मिस्टेरियो WWE के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर रे मिस्टेरियो को WWE की तरफ से अच्छे पैसों की ऑफर नहीं मिली तो वो किसी और प्रमोशन में नहीं जा सकते क्योंकि रे मिस्टेरियो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर है और WWE के अलावा भी बाकी सारी रेसलिंग की बहुत सारी कंपनियां है जो कि रे मिस्टेरियो को अपने यहाँ पर साइन करने के लिए एक्साइटेड है और रे मिस्टेरियो उन सारी कंपनियों में से किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। और जहाँ तक बात है रे मिस्टेरियो के ऑल एलिट रेसलिंग में आने की तो गाइज कोडी चाहते हैं कि जब तक रे मिस्टेरियो की बात WWE से चल रही है तब तक रे मिस्टेरियो की बात WWE से चलती रहे। लेकिन जब भी कभी रे मिस्टेरियो को WWE छोड़कर ऑल एलिट रेसलिंग में आने का मन करेगा तो गाइज ऑल एलिट रेसलिंग के दरवाजे रे मिस्टेरियो के लिए हमेशा खुले हैं और जब कभी रे मिस्टेरियो चाहे तब वो ऑल एलिट रेसलिंग में आ सकते हैं जिससे तो हमें ये पता चलता है कि गाइज रे मिस्टेरियो जब चाहे तब ऑल एलिट रेसलिंग में आ सकते हैं और ऑल एलिट रेसलिंग के दरवाजे रे मिस्टेरियो के लिए हमेशा से खुले हैं। लेकिन गाइज ये पूरी चीज WWE पर डिपेंड करती है कि क्या वो रे मिस्टेरियो को अच्छे पैसे का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं या नहीं। लेकिन पता नहीं फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रे मिस्टेरियो हमें ऑल एलिट रेसलिंग में नहीं दिखाई दे सकते क्योंकि उन्हें WWE में डोमिनिक का करियर सेट करना है और अगर रे मिस्टेरियो WWE छोड़कर ऑल एलिट रेसलिंग में आते हैं तो शायद हमें WWE में डोमिनिक के साथ कुछ खास अच्छी चीजें नहीं होती हुई दिखाई दे सकती। तो इसीलिए मुझे लगता है कि रे मिस्टेरियो अपने बेटे के करियर के लिए रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी देखने में मजा आएगा कि क्या रे मिस्टेरियो ऑल एलिट रेसलिंग में आ सकते हैं या नहीं। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप रे मिस्टेरियो को ऑल एलिट रेसलिंग में देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक थी और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर गाइज तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?